50% तो मोदी खा गए, 50% भगवान खा गए। कोल घट रहा है, कोल घट रहा है, कोल घट रहा है। अरे तो आप बचाइए। बिजनेसमैन क्यों खत्म है? इसीलिए खत्म है। Why can't you make concrete roads at once only? पता है गदर फिल्म की स्टोरी अगर आपको रियल में देखनी थी तो रोड पे खड़े हो जाते उस टाइम। The most number of female ministers are there in this cabinet. पढ़े लिखों को और आगे बढ़ाओ ताकि और लोग पढ़ना चाहें। उससे पहले भी एक दो जो मैं प्लीज फॉलो फ्री वॉइस। नोटबंदी में क्या हुआ कि जितनी भी लेडीज हैं उनके पास नहीं कुछ तो 200, 400, 500 चोरी का तो पैसा रहता ही रहता है। रहता है ना, वो चाहे जैसे भी चुराएं। मोस्टली लोग चुरा के ही रखती हैं। नोटबंदी में क्या हुआ, बेचारी करे कि मरे। भाई हस्बैंड से तो बताना ही पड़ेगा, नहीं हस्बैंड से तो पड़ोसी से किसी से मदद लेनी ही है। ठीक, उन्होंने बता दिया भैया मेरे पास इतना कुछ करो उद्धार हो जाए मेरा। ठीक, उन्होंने सारा पैसा अपना निकाल दिया। उसके बाद में भगवान आकस्मिक दे दिया कोविड। ठीक, इसी कोविड में अगर वो चोरी का धन बचा होता तो मुझे लगता है कि हर एक लेडी 1-2 महीने का खर्चा निकाल देती अपने घर का। बिल्कुल, है ना। लेकिन ये आधा तो मोदी जी मैम पूरी खुश है इस बात से, पूरी खुश एकदम। आधा जो है एवरीथिंग इन अकाउंट। 50% तो मोदी खा गए, 50% भगवान खा गए। अब उसके बाद बचा कुचा तेल तेल का गया तब ले डूबा। लेकिन अगर तेल 2 रुपया 4 रुपया डाउन हुआ है तो वो सबको एक होता ना कि संतुष्टि मिल रहा है, चलो इतना कम हो गया। तो ये एक होता ना खरीद फरोख्त वाली जो चीज, ये पहले से ही प्लानिंग है आदमी के दिमाग को डाइवर्ट करना कि आप इधर से नहीं इधर से चलो। भले आपको घूम के फिर वहीं ले आएंगे वो, कि चलाएंगे बहुत दूर से। तो जो हमारा एक बेसिक जो हमेशा फिक्स चार्ज जो आता है कम से कम उतना तो कम कर ही सकते थे ना। आज के टाइम पे मात्र लाइट बिल के कारण हमारा बिजनेस बंद है। पता नहीं कब कब का चार्ज जोड़ के, जो कि हम जब हमारी बढ़िया से लाइब्रेरी चलती थी तब नहीं आता था, जो बंद होने के बाद आना शुरू हो गया। भाई ठीक है आप एक्स्ट्रा नहीं हमसे जो हम जलाते हैं उसको लो, लेकिन जब बंद है कुछ यूज ही नहीं तो फिक्स वाला तो गवर्नमेंट छोड़ ही सकती थी ना। बिजनेसमैन क्यों खत्म है? इसीलिए खत्म है। पर बिल आई एम पेइंग 530 रुपीज फॉर अ बंद हाउस, फॉर अ क्लोज्ड हाउस। अब ये आप देखो तो अभी आपको दिखेगा 530 ओनली, बट व्हाट अबाउट द होल ईयर? आई एम बीइंग इम्पैक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। आप प्रोड्यूस अगर अच्छे से कर नहीं पा रहे, यहाँ एक बार तरफ हल्ला हो रहा है कि कोल घट रहा है, कोल घट रहा है, कोल घट रहा है, कोल घट रहा है, बिजली नहीं आएगी, कोल घट रहा है। अरे तो आप बचाइए, किसी तरह बचाइए। मीटर्स अगर लगे हैं तो उसका सच्चा उपयोग करिए। सिर्फ प्राइजेस हाइक कर देने से कोई अपना उपयोग नहीं कम करेगा। बट और क्या क्या इश्यूज आप देखते हैं एज अ सिटीजन? यू टेक अ कॉन्ट्रैक्टर जो आपको गारंटी ये दे दे 10 साल तक इस रोड को हम नहीं कुछ होने देंगे। वाई कांट यू मेक कॉन्क्रीट रोड्स एट वंस ओनली? आप बार बार उसी पे पॉट होल्स बनाए जा रहे। ये पैसा कमाने का एक स्ट्रैटेजिकल मूव है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मैं एक बार सड़क बनाऊंगा, जैसे बारिश आई ये खत्म हुआ, वापस मैं उसको टेंडर निकाल के वापस इसको भरवाने का टेंडर निकालूंगा। ये एक साइकिल है, पैसा कमाने का साइकिल है। अगर आप इसको बंद कर दें तो हम भी शांति से जिएंगे। कई बार हमें बारिश में जाने से डर लगता है कि अभी अगर गिर गए, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, बाइक चला के जाती हैं, अगर गिर गई तो उनका क्या हाल होगा? बच्चे साइकिल से जाते हैं, कहीं मैन होल में गिर गए तो उनका क्या हाल होगा? वाटर क्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ रास्ते ही इतने खड्डे हैं कि गिरने से अपने आप ही मौत हो जानी है। जैसे आप इधर से आए होगे तो नहर का एक साइड बना हुआ है, एक साइड पिछले 10 साल से हो रहा है बनेगा, वो नहीं बना। नहीं। कितना फर्क आप देखते हैं पिछले 5 सालों के अंदर? मुझे ऐसा कोई चेंज नहीं दिखा। जैसा 5 साल 10 साल पहले था वैसा ही अभी भी। कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है जिसको? मेजर चेंज नहीं है। हाँ, लाइट वगैरह थोड़ी अच्छी रहने लगी है, बस नहीं। मतलब पढ़ाई चलती तब कोविड होता है, जब एडमिशन का टाइम आता तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तब फीस लेने के लिए बच्चों को बुला, तब क्या होता है कि पेरेंट्स बेचारे क्या करें भाई, बच्चों के लिए तो कोई समझौता कर नहीं पाएगा। वो जाते हैं स्कूल में तो पता चला पूरे साल की फीस आप नहीं पूरा तो 50% ही पे करो। अब आप बताओ जो लोग 1 महीने की नहीं दे पाते हैं वो पूरे साल की दे पाएंगे? हाउ डू यू सी द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स इन फ्यूचर? दे आर डूइंग क्वाइट वेल। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, दिस गवर्नमेंट इज एक्चुअली गिविंग गुड रोल्स टू women. Yeah. So the most number of female ministers are there in this cabinet. Most of them. Yeah. Right. I feel that this government is giving
some weightage to women empowerment, and it's not a biased thing that I'm talking about. I have seen it. महिलाओं के लिए हर एक पार्टी अच्छा काम कर रही है, सब महिलाओं को चाहते हैं कि आगे आए, क्योंकि देखिए जब भूखे का पेट भरेगा ना तो लगता है कि भोजन मिला है। इनके सामने रख दिया जाए, अभी जैसे आप ही को पानी पीने के लिए मिल गया, ठीक, अभी पूछा जाए कि भैया फिर पानी पिलाओ, पियोगे? लेकिन कोई प्यासा आदमी होगा तो पिएगा। तो महिलाएं क्या है कि हमेशा भाई हमारी भी इच्छा होती है कि हम घूमें टहलें, ये करें वो करें, ये बात करें, तो अगर इनके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो हमें नहीं लगता कि सबसे ज्यादा फायदा तभी आपको होगा जब आप ऐसे आदमी के टच में रहोगे। तो हर गवर्नमेंट जो महिलाओं के लिए 100% काम करती है। ये उदाहरण बहुत अच्छे देते हैं, बिल्कुल सेट करके पानी वाला उदाहरण, और उससे पहले भी एक दो जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन, बट मेरा ये सोचना है इट इज नॉट अबाउट एम्पावरिंग अ कैटेगरी ऑफ पर्सन या किसी जेंडर को। एम्पावरमेंट शुड बी ओवरऑल. Everyone should feel empowered. That this government, it has given me such powers that I am empowered in me myself. मेरा लेवल अब जब ये गवर्नमेंट नहीं थी तब इतना था, और अब मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना खर्चा कर रहा हूँ, इतना मेरा फैमिली वेल टू डू है. गॉड ब्लेस दिस गवर्नमेंट. ये मेरा फील होना चाहिए. सो एम्पावरमेंट शुड बी इक्वल. एम्पावरमेंट आप किसी एक जेंडर को कर दोगे उससे कभी बढ़ावा नहीं होने वाला है. वेन यू टॉक अबाउट पॉलिटिकल थिंग एंड powerful position should be given to the people who are really meant for that position. जिनके पास क्वालिफिकेशन हो, क्वालिफिकेशन सेट करो आप कि अगर आप पावर के मंत्री हो तो आपके पास इस तरह की कैटेगरीज के एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, तब आप उसके मंत्री बन सकते हो. कोई भी 12th पास आदमी आके मंत्री बन के बैठ जाए उसके बाद बोले नहीं हमने किया है. नो, इट इज द ब्यूरोक्रेट्स दैट दोज आर डूइंग द जॉब. सो व्हाई दोज ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट बीइंग गिवन द मिनिस्ट्री? आप उनको मिनिस्ट्री दो ना. बट इस बार दिया है, इन लोगों ने इस बार किया है, इसको दिया है. नहीं. हाँ, मान लीजिए नहीं दिया है तो ये बहुत अच्छी चीज है, और मैं इसकी बहुत ही ज्यादा बड़े तौर पे बोलूंगी कि इसको और बढ़ाया जाए. पढ़े लिखों को और आगे बढ़ाओ ताकि और लोग पढ़ना चाहें. आज यूपी का बच्चा सोचता है हम नेता. नो, आई एम नॉट अ नेता. मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा और फिर बनूंगा नेता. इन्होंने तो आइडियल सिनेरियो बता दिया, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. हो क्या रहा है ग्राउंड पे उसकी बात करते हैं. आपको कहाँ लग रहा है मिल रही है उतनी हिस्सेदारी महिलाओं को जितनी उनकी संख्या है? बट अब उसके लिए वो वही कह रही है कि उसके लिए आप ट्राई कब करोगे भाई? 70 साल हो गए, एक जनरेशन मर के खत्म हो गई. कब करोगे? जो आजादी के टाइम पे जो पैदा हुआ होगा वो 60-65 साल एक एवरेज आयु होती है. 80 मान लो, वही मरने के कगार पे होंगे. अब कब करोगे? एक जनरेशन खत्म हो गई. ठीक है. दूसरा पॉइंट अब मेरे से सुनो. आप बताओ मुझे कि वहीं पे गाजियाबाद में रहते हो, किसान क्यों बैठे हैं इतने दिन से आंदोलन? क्यों बैठे? क्यों वापस नहीं ले रही है? मैंने आपको जो है पानी दिया, आपको जो है नहीं पीना, तो मैं जबरदस्ती तो मैंने नहीं पिलाया ना आपको. पिलाया गया आपको जबरदस्ती कि नहीं हाथ पैर पकड़ो मेरे को पिलाना है? यहाँ पे मालूम क्या है, इनको पूरी अथॉरिटी बनना है. ठीक, रातों रात हमने कहा आज से नोट बंद. रातों रात हमने कहा कल से जीएसटी लागू होगी. हमने कहा ठीक. फिर तुमने एक दिन आए उठ के ऐसा कल से कर्फ्यू, लोग रोड पे घूम रहे हैं, पैदल मर रहे हैं. ठीक, रातों रात आपने सारे डिसीजन लिए. ठीक, एग्जांपल दूंगी आपको. अब आप सुनते जाओ. अभी वही काम आपने किसानों के लिए कर दिया. भाई मुझे नहीं चाहिए, क्यों दे रहा हूँ मुझे? ठीक, अब यहाँ पे बात यह है कि आप अपने बाप से लड़ नहीं सकते हो, और देश का बाप कोई है नहीं लेकिन वो बनना चाह रहे हैं. ठीक, यही पूरा क्लैश है कि उन्होंने जो कहा वो आदेश है, वो मानना है आपको. ये चीज मैं भाई के साथ टोटली अग्री करती हूँ कि सब कुछ थोपो मत. अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ लाना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट ओपिनियन लीजिए. लेफ्ट क्यों बैठा है? क्यों अपोजिशन पार्टी बैठी रहती है विधानसभा में हारने के बाद? क्यों बैठाया गया? ये सिस्टम क्यों क्रिएट किया गया? बिकॉज जो रूलर है वो अपने आप को राजा ना समझे. वो हमेशा जो भी उस पूरे
महल जैसे पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं, दोज आर सर्वेंट्स ऑफ पब्लिक। सर्वेंट्स का काम होता है किंग का काम आसान करना। ये नहीं कि मैंने जो सोचा खाना तुम वही खाओगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अरे तो आप लोगों को भी तो वही चाहिए था, स्ट्रांग प्रधानमंत्री। लो, दे दिया स्ट्रांग प्रधानमंत्री। नहीं लेता हुआ अपनी बात वापस, मैंने बोल दिया, बात खत्म, जाओ। You have to deal with it. इन्होंने लॉकडाउन लगाया था पहली बार, मुझे लगता है 23 या 24 मार्च को लगा था। हाँ। ठीक, तो उसके पहले 2 या 4 दिन पहले होली थी। जितने यूपी, बिहार या पूरी इंडिया के लोग खूब एंजॉय करते हैं होली में। जो भी बचा कुचा पैसा रहता है किसी तरह से रंग में उड़ जाए, ठीक, उड़ाए, सब खूब बड़े एंजॉय किए। उसके बाद अपना झोला वोला लिए गए जहाँ काम करते हैं, वहाँ गए। दूसरे ही दिन स्वेच्छा से कर्फ्यू। उसके बाद फरमान आ गया मोदी जी का कि कल से जो है पूरा बंद भारत। अब बेचारा मरतक तो क्या करता, 1-2 महीना कह दी। उसके बाद में लोग जब उधार मांगने लगे, भैया 200 दे दो मैं अपने घर चला जाऊं, तो हर आदमी तो खाली हो चुका था। भाई रोजगार बंद, पैसा आना नहीं है, लोग घर से फेस्टिवल मना के गए हैं किसी तरह से शहर में कमाने। तो आप बताओ कि आपकी हेल्प कोई कर सकता था उस टाइम? लोग पैदल क्यों चले? अगर ये होली के 2 ही 3 दिन बाद बता दिए तो स्वेच्छा कर्फ्यू से पहले कि भैया ना आओ, अपने अपने जगह पे रहो जहाँ हो, क्योंकि कोरोना बहुत फैल गया है। तो हमको लगता है नहीं, कुछ तो 50-60% आदमी घर में तो रहता ही कि 2-4 दिन देख लेते हैं, क्या पता ये खत्म हो जाए फिर हम जाएंगे। अरे भैया स्वेच्छा से कर्फ्यू, उसके बाद में पूरा बंद। आदमी खाने के लिए क्यों मर, पता है गदर फिल्म की स्टोरी अगर आपको रियल में देखनी थी तो रोड पे खड़े हो जाते उस टाइम। आपको लगता कि वही गदर फिल्म चल रही मेरे आंखों के सामने। फॉर समवन हु इज एन आउटसाइडर, मैं ये बोलती हूँ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए, उसके लिए आपने पूरा देश लगा दिया। आपके अहमदाबाद ही आए थे ना? अहमदाबाद आए थे, पूरा देश लगा दिया मोदी स्टेडियम। हाँ जी, लेकिन उससे पहले कोरोना आ चुका था। उस टाइम पे अगर वो पैसा वहां न फेंक के और उनको रिक्वेस्ट कर लेते कि आप प्लीज अपना जो ये पूरा कार्यक्रम है वो उसको पोस्टपोन करिए। ये जो सिचुएशन है ये बस मेरे पड़ोस में आई है, ये सिचुएशन जो है ये बस मेरे पड़ोस में आई है। अभी मेरे लोगों को जो है वो सुरक्षित रहना है, तो मैं अपने लोगों को पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आप अंदर रहो, ज्यादा बाहर मत निकलो। इस तरह की कोई बीमारी आई है, क्योंकि आप लोग तैयार तो थे नहीं, किसी तरह का रेगुलेशन तो था नहीं, राइट? किसी तरह का कोई रूल भी नहीं था कि अभी, और लोगों को इसकी आदत भी नहीं थी कि इस तरह की कोई महामारी अचानक से आ भी सकती है। ना जागरूकता फैलाई, ना किसी को कुछ बताया, बस कोई बोल रहा काढ़ा पी लो ठीक हो जाओगे, कोई बोल रहा है ये दवाई खा लो, कोई बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक्यू खा लो ठीक हो जाओगे, कोई पापड़, गोबर स्नान, ये सब नहीं पता चला। हाँ, इनका डिसीजन लॉकडाउन वाला सही था, मैं ये नहीं कहूंगी। नहीं, लॉकडाउन एकदम टाइमिंग गलत इन्होंने, टाइमिंग गलत था, टाइमिंग गलत थी, लेट थी। गलत थी। टाइमिंग अगर यही 2 महीने पहले कर दिया तो लोग मरते नहीं। सबकी फैमिली में एक बंदा मरा है, क्या करेंगे? और उसी दिन इन्होंने फन मॉल और जितने बड़े बड़े गोमती नगर के आजू बाजू के जितने भी मॉल थे इन्होंने बंद कर दिया कि कोरोना फैल रहा है। आप बताओ, आप आए उद्घाटन करने, इतनी संख्या में भीड़ है वहाँ पे, ठीक, और उसी दिन आप बंद कर रहे हो कि कोविड फैल रहा है। तो ये दोनों चीज कैसे समझ में आएगी, आप बताओ। Okay, so this was my very interesting conversation with these two educated and responsible lady citizens of उत्तर प्रदेश, एंड उन्होंने अपनी बातें बताई हैं। पॉलिटिक्स को लेकर वो क्या सोचती हैं, सरकार के कामकाज को लेकर वो लोग क्या सोचती हैं, क्या सुधार हो सकता है, क्या दिक्कत है वो देख रही हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद खास ये था कि आप लोग भी इस तरह के डिस्कशंस को ऑन कीजिए, खासतौर से जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, वो इस डिस्कशन को ऑन कीजिए ताकि ज्यादा चीजें बाहर आ सकें। Please follow Free Voice Rahul and please subscribe. Thank you.